ओम साई राम मित्रों। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि किस प्रकार से हम अपने प्रभु की भक्ति करें और हमारा जो ये कलयुग का ये जीवन है ना वो सार्थक वे में चले। और क्यों ना हम ऐसी चीज़ों का खोज करें। और मैं इस ब्लॉग पर आप लोगों के लिए ऐसे ही एक खोज करके और ऐसी चीज़ों के ब्लॉग में लेकर आता हूँ जिससे आपको भी साईं प्रभु का हमारी कृपा प्राप्त हो और मेरा भी जीवन उद्धार हो। तो आइए मैं आज आप लोगों के लिए ये बात बताता हूँ कि किस प्रकार से इस कलयुग में साईं नाम का चर्चा करके, साईं नाम को प्राप्त करके और जीवन के समस्त सोपांगों को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। और क्यों ना ऐसा किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है, आज का जो हमारा मानव स्वभाव है वो हमेशा संकालु होता है। हमेशा आप कभी भी सोचिए, अगर मैं कहता हूँ ये ऐसे होगा तो आप कहोगे, आप अपनी दिमाग पहले लगा लोगे कि नहीं ये ऐसा होता नहीं है, ये शायद कुछ गलत बता रहा हूँ। आपको पहले नंबर तो सुनना चाहिए। जब आप अच्छे श्रोता बनोगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे साधक भी बन सकते हो। ये मेरे गुरुजी ने बताया और मैं अपने गुरु किसको मानता हूँ? साईं को मानता हूँ। क्योंकि साईं की बहुत सारी किताबें मैंने अध्ययन की और करता रहता हूँ, स्वाध्याय भी करता रहता हूँ, आत्मचिंतन भी करता रहता हूँ और उसी के माध्यम से आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग लाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो हमारे साईं है ना, उनको बहुत बारीकी से समझना है। क्योंकि साईं ने तो 11 वचन में कह दिया है। क्या कहा है? साईं ने कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। हम लोग अनुभव नहीं करना चाहते। हम क्या है? हम केवल क्या कहते हैं कि कुतर्क करना चाहते हैं। आपने कोई चीज़ बोला, हम इतने अकलदार बन गए कि उस पर कमेंट पहले शुरू। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन इस कलयुग में कैसे आगे बढ़े। क्योंकि मित्रों, मैं आपसे बताऊं, मेरा जीवन ज़्यादा तो नहीं, 40 साल की उम्र है, लेकिन मैं जो अनुभव करता हूं, जब अपने अगल बगल आस पड़ोस देखता हूं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो गया, कहीं चोरी हो गया, कहीं डाका हो गया, आखिर वो करने वाले कौन हैं? वो हमारे आप जैसे लोग ही हैं। तो क्यों ना हम जो ये ब्लॉग पर हम लोग सत्कर्म का या सत्संग की बात करते हैं, ऐसे सत्संगों से क्यों ना जुड़े जो हमारी जो कुत्सित मानसिकता है, उस कुत्सित मानसिकता से जो ऊर्जा हमको दूर ले जाती है, वही हमको इस कलयुग से मुक्त करा सकती है। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में इसीलिए हमने कहा ना, कलयुग का जो कहना ना कि कलयुग में क्या है कि कलयुग में है नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग में आप देखोगे कि पुत्र अपने पिता का नहीं, पिता अपने पुत्र का नहीं, और पुत्र अपने माँ का कत्ल कर रहा है और पिता अपने पुत्र का कत्ल कर रहा है। मतलब संबंध का एकदम भीभत्स रूप। तो क्यों ना हम लोग किसी ऐसे अवलंब को पकड़ें, साईं रूपी अवलंब को पकड़ें और हमेशा अपने उस प्रभु के ध्यान में रहें कि हमारा जो ये मस्तिष्क से जो चंचल है, जो गलत जाना चाहता है, उसको हम लोग हटा करके और एक अच्छी दिशा पकड़ लें। क्योंकि हमारे साईं उसी एक जो कहते हैं ना, प्रकाश आपके मार्ग में कर देते हैं और आपका मार्ग प्रकाशित हो जाता है और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो क्यों ना हम उस परमपिता परमेश्वर के उस महापुरुष को, उस गुरु को हम पकड़ें जो साईं है, साईं रूपी हैं, जिनका नाम ले लेने से हमारी समस्त प्रवृत्तियों पर वो कंट्रोल कर देते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, हम युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माताएं बहनें कोई भी हों, साईं का नाम अगर आप लेते हैं, कहीं भी होते हैं, तो आपसे कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती। आप केवल साईं को याद करिए, कहीं भी रहिए, कोई भी कर्म कर रहे हैं, साईं को अगर आप याद करेंगे तो आप गलत नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही आप
उस परम पिता परमेश्वर के किसी बंदे को याद करते हैं तो वो करती क्या है, वो अदृश्य चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रवृत्तियों का तुरंत, जो गलत कुप्रवृत्तियां हैं उनका नाश करके आपको अच्छी प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करती है। ये काम करती है हमारी साईं की ऊर्जा। और जिस दिन इस बात को आप समझ लेंगे उस दिन आप साईं के दास हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साईं, आपने खुद पढ़ा होगा, आप शिरडी में जाके अनुसंधान कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि साईं जनमानस के सेवक थे। उन्होंने कभी अपने आप को ईश्वरी नहीं कहा, कभी उन्होंने अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को हमेशा एक साधक के रूप में, एक योगी के रूप में, एक महात्मा के रूप में ही रखा। और वो एक समाज सेवी के रूप में भी थे, जो चिंतित होते थे। अगर वहाँ पे कभी रोग प्लेग फैला तो चिंतित थे, अगर वहाँ पर लोग भूखे थे तो चिंतित थे। इसीलिए साईं ने खुद अपने हाथों से वो भोजन बनाते थे, लोगों को वितरित करते थे, क्योंकि वो क्या थे, भक्त वत्सल थे और वो उन भक्तों के लिए परेशान रहते थे। इसीलिए उन्होंने 11 वचन में कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। जो इन अनुभूतियों को पहचान लेता है, जो अनुभव कर लेता है, वो कभी गलत नहीं जाता, क्योंकि ऊर्जा जो होती है कभी खत्म नहीं होती है। उसका रूप बदला जा सकता है लेकिन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, साईं कौन थे? साईं एज ए ऊर्जा पिंड, जो शक्तियां आपको दिखती नहीं है लेकिन वो बड़े से बड़ा कार्य कर जाती है। आपने कभी वायु को देखा है? नहीं देखा है। वायु क्या करती है? हम महसूस करते हैं कि हवा लग रहा है, हवा चल रहा है, महसूस करते हैं, लेकिन उसी हवा का जब वेग बन जाता है तो आंधी आ जाती है और वो हवा कितने बड़े बड़े महलों को भी ढहा देती है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है। वो ये फील करा देती है कि एक ऊर्जा आपके आसपास है, और उस ऊर्जा का डाइवर्जन जब अच्छे दिशा में हो जाता है तो ऊर्जा कंस्ट्रक्टिव वे में काम करती है। आज का मानव उसी ऊर्जा को बना के और बिजली विद्युत पैदा कर देता है। आप सोलर को ले लीजिए, आप सूर्य को ले लीजिए, क्या हम कहीं से ले करके कोई चीज़ आते हैं? वो सोलर की जो ऊर्जा है, हमारे वैज्ञानिकों ने इतना अनुसंधान किया, रिसर्च किया, फिर उनको पता चला कि इसमें ऊर्जा है, ऊष्मा है, और उन्होंने सोलर पैनल बनाया और उसकी ऊष्मा को, आवेश को एक बैटरी में स्टोर किया। रात में पंखा चल रहा है, बिजली चल रही, लाइट चल रहा है। तो हम क्या हैं? हम खुद उन्हीं वैज्ञानिकों की तरह अनुसंधान करें और बाबा की उसी ऊर्जा को हम रिसेप्टर बन जाएं और उसको स्टोर करके हमारा जीवन अगर सही दिशा में चले, जिस प्रकार वो पंखा चलता है, वो बल्ब जलता है, उस तरह हमारा जीवन चले साईं रूपी ऊर्जा से, तो हम क्या हो सकते हैं? निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ दावे के रूप में, कोई रोक नहीं सकता। और युवाओं का जो ये पथ विचलन आज के इस कलयुग में हो रहा है, वो कदापि नहीं होगा अगर साईं के श्री चरणों में आते हैं तो मेरा कहने का मतलब है, युवाओं के अंदर जो आवेग है, जो संवेग है, अगर हम युवा किसी आध्यात्म पुरुष को पकड़ लें, हम ये नहीं कहते हमारा ब्लॉग ऐसा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमारे युवा भाई सद्मार्ग पर चलें, कुप्रवृत्तियों का त्याग करें, और साईं के श्री चरणों में आने से ही ये समस्त चीज़ संभव होगा। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे युवा साईं भक्त हैं, चाहे बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी हैं, मैं हमेशा आह्वान करता हूं कि ब्लॉग पर आप जुड़िए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप शेयर करिए साईं भक्तों में कि उनके अंदर भी ऐसी प्रवृत्तियां आएँ। अगर ये चीज़ें मेरे इस ब्लॉग से एक आदमी सुधर जाता है, कोई गलत काम करने से रुक जाता है, इस ब्लॉग को कभी देखा था, उसके दिमाग में है कि अभय पाठक ने ऐसा कहा था, तो मेरे लिए ये ब्लॉग बनाना सार्थक होगा। मेरा सपना है कि हम उन समस्त युवाओं को, उन समस्त साईं भक्तों को अपने ब्लॉग पर देखना चाहता हूं, अपने सब्सक्राइबर के रूप में, इसलिए
कि सब्सक्राइब जब आप करेंगे मेरा ब्लॉग बनेगा, आप तक पहुंचेगा और आप माध्यम बनोगे, अगले तक शेयर करोगे। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे मुझे कोई लाभ नहीं है, बस लाभ मेरा ये है कि एक मेरा भाई, एक मेरी बहन, मेरे जो जितने ये सांसारिक हमारे भाई बहन हैं, बंधु बांधव हैं, उनके तक मेरी बात पहुँचे। बस इतना ही मेरा एक उद्देश्य है और मैं ये चाहता हूँ कि आप वो माध्यम बने, हमारे साथ जुड़ें, एक अपना छोटा भाई मान के, अपना बेटा मान के, अपना जो भी आप मान सकते हैं, मुझे गुरु भाई मान लीजिए, मैं साईं को गुरु मानता हूँ, आप मानते हैं तो हम लोग गुरु भाई हुए। तो क्यों ना हम लोग जुड़ें और क्यों ना हम ऐसे बने कि समाज में एक बदलाव की धारा ला सकें, क्योंकि ये कहा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा विचार अच्छा लगा होगा और साईं के माध्यम से कैसे इस कलयुग में हम लोग अपने जीवन को उद्धार करें, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साईं भक्तों में खूब धुआंधार शेयर करिए। उनका भी एक मानसिक क्या कहते हैं कि प्रमोशन हो, उनके अंदर एक उत्कंठा आए साईं के बारे में और उनका जीवन सार्थक हो। इसी के साथ ओम साई राम।